हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से आपका कंपटीशन टारगेट चैनल में स्वागत है। और आज जो है कि आज हम प्रीमियर में ये वीडियो दे रहे हैं क्योंकि अभी जो है कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है। मतलब हाई अलर्ट में चल रहा है आंधी तूफान और बारिश को लेकर के, जिसकी वजह से लाइट की प्रॉब्लम हो गई है और इसलिए हम लाइव नहीं आए हैं और ये प्रीमियर में लाइव की तरह ही चल रहा है। तो हम आज जो है कि जहाँ तक हम टॉपिक को ख़त्म किए थे वहाँ से हम टॉपिक को शुरू करेंगे और आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज ये तीसरा क्लास है बिल्डर थ्योरी का और एक क्लास और आपको फ्री में मिलेगा। वैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वेल्डर ट्रेड थ्योरी का जो पूरा कोर्स है जिसका वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है, 2000 का कोर्स है। आपको ऑफर में ये लॉकडाउन के लिए ऑफर 399 रुपये का है, ठीक है, जिसमें बाइलिंगुअल आपको बताया जाएगा, जिसमें अनलिमिटेड लाइव क्लास होगा और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको हम देंगे, ठीक है, ताकि अपना स्कोर पता कर सके, टाइमिंग पता कर सके कि कितना टाइम में हम कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो इसका बेनिफिट है वो ITI एग्ज़ाम के लिए ही बेनिफिट है या किसी भी मतलब स्टेट का ITI इंस्ट्रक्टर के लिए भी आप फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है। चाहे कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, DRDO हो, इसरो हो, सेल हो, भेल हो, गेल हो, रेल हो, ठीक है ना, जहाँ पर बिल्डर की वैकेंसी होती है वे सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और, जो फीटर से हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि फीटर ट्रेड में भी वेल्डर पढ़ना है, ठीक है। तो वेल्डर केवल वेल्डर के लिए ही नहीं है, फीटर के लिए भी वेल्डर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीटर और वेल्डर जो है कि कॉमन ट्रेड होता है, मतलब मैकेनिकल में ही आता है ये सब। और इसका जो है कि कहीं भी आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे आप फीटर से हो वेल्डर से हो, कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि फीटर से है तो भी आपको ज्वाइन करना चाहिए और वेल्डर से है तो आपको तो ज्वाइन करना ही चाहिए, ठीक है। तो कल तक के लिए एक ऑफ़र है, 2 दिनों से चल रहा है। एक ऑफ़र है कि आप ऊपर में बॉटम में आप देख सकते हैं कि बॉटम में आपको दिख रहा होगा अप्लाई कोड, ठीक है। तो ये जो कोड दिया गया है संजीत सर 50, ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ये कल तक के लिए ऑफ़र है। अगर आप इस 50 रुपये के ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इस कोड को यूज करें और फटाफट जो है कि कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और इसके बाद जो है कि क्लास में आपको एंट्री मिल जाएगा और क्लास शुरू हो जाएगा। आपको PDF नोट्स भी अनलिमिटेड देंगे, MCQ का भी बहुत सारा PDF भी आपको देंगे ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और MCQ का आपको क्लास भी कुछ करवा देंगे और थ्योरी का क्लास तो होगा ही। तो देर नहीं कीजिए और कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कल तक के लिए ऑफ़र है तो इस ऑफ़र को मिस ना करें और आज से लेकर के कल तक कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम जहां ख़त्म किए थे उसके आगे से हम बात करेंगे। और ये जो है कि हाँ, आज जो होगा वो होगा आपका मेटल आर्क गैस वेल्डिंग, जिसको हम MAG वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग भी कह सकते हैं, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। तो ये होता क्या है, देखिए, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस वेयर एन इलेक्ट्रिक आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन ए कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड एंड द मटेरियल टू बी ज्वाइंट। मतलब क्या है कि मैग वेल्डिंग या मेटल आर्क वेल्डिंग भी एक आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जहाँ पर क्या होता है कि कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड और मटेरियल टू बी ज्वाइंट, मतलब ज्वाइंट मटेरियल के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट करता है, मतलब बनाता है। और MAG मतलब मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग यूज एक्टिव शील्डिंग गैसेज प्राइमरी फॉर द वेल्डिंग ऑफ स्टील्स
मतलब क्या है कि मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग का उपयोग जो है कि कह सकते हैं कि इसमें वेल्डिंग ऑफ स्टील, मतलब स्टील के वेल्डिंग के लिए मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है, और स्टील वेल्डिंग के लिए इसमें सील्डिंग गैस का, एक्टिव सील्डिंग गैसेज का उपयोग किया जाता है। दिस सील्डिंग गैसेज आर मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड ऑक्सीजन। मतलब ये जो सील्डिंग गैसेज हैं वे उसमें कौन चीज़ का मिश्रण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, आर्गन का और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे हम बता दिए हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। जिसे CO2 का इस्तेमाल करते हैं, फिर आर्गन प्लस 2 to 5% O2, मतलब आर्गन के साथ 2 से 5% ऑक्सीजन चाहिए इसमें, या आर्गन प्लस 5 से 25% CO2, ठीक है, एंड आर्गन प्लस 10% CO2, ये भी है एक, ये सब मिक्सचर है, याद रखिएगा। और प्लस में 5% O2 भी है। लास्ट में क्या है, आर्गन प्लस 10% CO2 और प्लस 5% O2। ये सब मिक्सचर जो है कि आपको इसमें यूज किया जाता है सील्डिंग गैस के रूप में। आगे है कि व्हाट इज मैग वेल्डिंग यूज फॉर, मतलब मैग वेल्डिंग का उपयोग हम किस लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि द मैग वेल्डिंग प्रोसेस कैन बी यूज विद इन ए रेंज ऑफ सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज। दिस कैन इंक्लूड, मतलब मैग वेल्डिंग प्रोसेस जो है कि बहुत सारे मतलब बृहद सेक्टरों में यूज किया जाता है, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में इसका यूज किया जाता है। जैसे पाइप वेल्डिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑटोमोटिव मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसस्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया। ठीक है, और शिप बिल्डिंग हो गया, जहाँ पे जहाज वगैरह बनता है। ठीक है, तो ये सब इसका जो है कि मेन सोर्स है कि कहाँ पे वेल्डिंग का यूज होता है। ठीक है, अब इसका हम बात करेंगे एडवांटेज का, कि इसका क्या लाभ है, इस वेल्डिंग से क्या लाभ है। तो यहाँ पे है मैग वेल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेल्डिंग प्रोसेस फॉर ए रीजन। मतलब मैग वेल्डिंग एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेल्डिंग प्रक्रिया है। ठीक है, जितने भी वेल्डिंग प्रक्रिया है उसमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला वेल्डिंग प्रक्रिया कौन है, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। ठीक है, इट कम्स विथ ए नंबर ऑफ एडवांटेज इंक्लूडिंग, और इसमें कई मतलब लाभ है, कई एडवांटेज इसमें शामिल है, जिसमें से यहाँ पे है आपको एक क्लीनर प्रोसेस जो है कि लाभ है इसका। तो सिंस सील्डिंग गैस इज यूज टू प्रोटेक्ट द आर्क, देयर इज मिनिमल स्पैटर प्रोड्यूस एंड नो स्लैग टू क्लीन अप अफरवर्ड। मतलब इसमें जो है कि आर्क की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उसमें जो सील्डिंग गैस का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है, कम से कम उसमें स्लैग या स्पैटर बनता है। ठीक है, और उसको जो है कि स्लैग तो नहीं होता है, और उसको साफ करने में भी बाद में बहुत आसानी होती है। ठीक है, जो स्पैटर उस पर जो बनता है उसको साफ करने में भी आसानी हो जाता है, और इसमें स्लैग नहीं होता है। उसके बाद आपको हाई वर्किंग स्पीड है इसका भी, देखिए कितना अच्छा है कि मैग वेल्डिंग इज कंसिडर्ड ए वन हैंड ऑपरेशन एंड अलाउज वेल्डर्स टू इम्प्रूव कंट्रोल वाइल मेंटेनिंग ए कंसिस्टेंट स्पीड। मतलब मैग वेल्डिंग में देखिए वन हैंडेड ऑपरेशन माना जाता है, मतलब एक आदमी जो है कि उसको ऑपरेट कर सकता है, और वेल्डर को क्या है लगातार जो है कि स्पीड बनाए रखते हुए उसको जो है कि कंट्रोलिंग पावर समझिए कि उसके अंदर में होता है कि वो कंट्रोल कर पाता है, और उसको जो है कि अच्छा से वेल्डिंग कर लेता है। मतलब बहुत काम करने में जो है कि स्पीड आता है। आगे है वर्साटिलिटी। ठीक है, वर्साटिलिटी क्या होता है, मैग वेल्डिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन मोस्ट वेल्डिंग पोजीशन। ये मैग वेल्डिंग जो है, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ये अधिकांशतः क्या होता है कि
किसी भी स्थितियों में जो है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी पोजीशन हो, किसी भी पोजीशन में आप वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इसका कॉस्ट इफेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि कंपेयर्ड विथ अदर वेल्डिंग मेथड्स मैग वेल्डिंग कैन बी चीपर ओवर टाइम। मतलब अगर दूसरे वेल्डिंगों से अगर हम इसका कंपेयर करें तो मैग वेल्डिंग क्या है कि सबसे सस्ता पड़ता है, ठीक है। सिंस नो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड टिप्स आर बर्न्ड थ्रू एंड नीड टू बी रिलीज्ड। मतलब इसमें फ्लक्स का जो कोटेड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड टिप जो है कि नहीं जलता है और उन्हें बदलने की आवश्यकता भी नहीं होती है, ठीक है। उसका जो क्या बोलते हैं, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड टिप्स बर्न्ड थ्रू एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड। हाँ, और इसके इसको बदलने की आवश्यकता होती है हमेशा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका मान के चलिए उतना बड़ा लाभ तो है, उतना फायदा तो है, लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसका हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में हम बात करें तो सबसे पहला क्या आता है कि कांट बी यूज्ड आउटडोर्स। मतलब इसको हम बाहर में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे गिव दैट मैग वेल्डिंग यूटिलाइज ए शिल्डिंग गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, इट कैन ओनली बी डन इंडोर्स since wind can blow away the gas and contaminate the project। मतलब हम कह सकते हैं कि मैग वेल्डिंग का जो है, जो शिल्डिंग गैस, क्योंकि ये शिल्डिंग गैस उसमें बड़ा होता है, तो इसको हम बाहर में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका गैस जो है कि हवा में क्या हो सकता है, उड़ सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम इसको और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको दूषित कर सकती है, इसलिए हम इसको बाहर में यूज नहीं करते हैं। आगे है हमारा सेंसिटिविटी टू कंटेमिनेंट्स। मतलब थिंग्स लाइक रस्ट, डर्ट, वाइल एंड पॉइंट कैन कॉज इशू विथ मैग वेल्डिंग विच कैन बी सेंसिटिव टू दिस सब्सटेंस। मतलब क्या है कि कुछ वस्तु जैसे रस्ट हो गया, ठीक है, मतलब डर्ट हो गया, वाइल हो गया, डर्ट मतलब जो उसका गंदगी होता है, रस्ट मतलब जंग हो गया, गंदगी हो गया, तेल हो गया, जैसे पेंट हो गया, जैसे चीज़ें जितने भी है, और वेल्डिंग के साथ जो है कि समस्याएं पैदा कर सकती है, और उन पदार्थों के प्रति क्या हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, ठीक है, संवेदनशील हो सकता है। आगे है कि वुलनरेबल टू पोरोसिटी एंड लैक ऑफ फ्यूजन। मतलब पोरोसिटी इज कॉज्ड बाय ट्रैप्ड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू पुअर गैस शिल्डिंग। मतलब क्या है कि खराब गैस परिरक्षण के कारण, मतलब शिल्डिंग के कारण फंसे हुए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कारण उसमें सांद्रता होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इनसफिशिएंट सरफेस क्लीनिंग एंड कंट्रीब्यूट टू द लैक ऑफ फ्यूजन। मतलब अपर्याप्त सतह की सफाई जो है कि सफाई संलयन की कमी में योगदान कर सकती है, ठीक है। तो ये रहा इसका डिसएडवांटेज। अब इसका हम यूज के बारे में देखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया है कि किस तरह से हम मैग वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग वेल्डिंग इसी तरह से किया जाता है। तो मैग वेल्ड यूज एक्टिव शिल्डिंग गैसेज, दिस कैन बी मिक्सचर ऑफ CO2, ऑक्सीजन और आर्गन। समटाइम्स ए शिल्डिंग गैस इज मेड फ्रॉम 100% CO2। कभी कभी ऐसा होता है कि शिल्डिंग गैस में CO2 का प्रयोग 100% भी किया जाता है, ठीक है। और लेकिन आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें जो गैस का जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर होता है CO2, ऑक्सीजन और आर्गन, ठीक है। और सबका अलग अलग मात्रा में मिलाया जाता है, और ये कितनी मात्रा में है वो सब आप ऊपर में आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए
तो ये रहा आपका मैक वेल्डिंग। और भी इसमें मैक वेल्डिंग में बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ये डेमो है इसलिए हम इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को जो है कि इंडिकेट कर रहे हैं। और जब पेड क्लास में आइएगा तो और भी इसको हम डिटेल में चलेंगे और इसके एक एक पॉइंट को देखेंगे। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी MCQ क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से या कोई भी टॉपिक से, उतना क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे आपको बताने का। लगभग आपको 2-3 हज़ार मतलब MCQ क्वेश्चन तो ज़रूर ही दे देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और कम से कम PDF भी जो है कि आपको 200-300 प्लस ही PDF जाएगा। तो इतना कम पैसा में इतना ज़्यादा कुछ मटेरियल मिल रहा है, तो कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा भी नहीं है अभी, तो फिर 50 रुपया और डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो आपको 349 रुपीज़ में जो है कि आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, तो और इतना अमाउंट में तो कुछ भी नहीं आता है। अब बुक खरीदने जाएंगे तो लगभग उतना पैसा आपको बुक में भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको हम नोट्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करके बता रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। PDF तो नोट्स दे ही रहे हैं और क्लास भी आपको मिल रहा है, ठीक है। और सवाल भी आप हमसे कर सकते हैं, उसका जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इतना कम पैसा में तो कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ मिल रहा है, तो आप जरूर कोर्स को ज्वाइन कर ले। चलिए आगे है 6 नंबर है कि फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, ठीक है। फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FCAW, ठीक है। तो फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग इज ए सेमी ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। मतलब क्या है कि फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग एक सेमी ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है जो मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग के समान है, ठीक है, सिमिलर है, मेटल एक्टिव गैस के ही जैसा ये भी है, याद रखिएगा। FCAW uses a continuous wire fed electrode, a constant voltage welding power supply and similar equipment of MSG welding। मतलब ये भी क्या है कि FCAW क्या है, एक निरंतर वायर फेड इलेक्ट्रोड, एक निरंतर वोल्टेज वेल्डिंग, बिजली की आपूर्ति और मैग वेल्डिंग के समान उपकरण का उपयोग करता है। जैसा मेटल एक्टिव गैस जिस तरह से वेल्डिंग है, सेम लगभग इसका सभी प्रक्रिया जो है कि कुछ सेम है फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आगे कि विच मेटल कैन बी वेल्ड विथ FCAW। मतलब FCAW वेल्डिंग में हम कौन से मेटल को वेल्ड करते हैं या कर सकते हैं। तो फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग वर्क्स वेल विथ मोस्ट कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील एंड हार्ड फेसिंग या सरफेसिंग एलॉयज। मतलब क्या है कि फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग अधिकांशतः क्या होता है, कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील और हार्ड फेसिंग या सरफेसिंग का मिश्र धातुओं, सरफेसिंग एलॉज का मिश्र एलॉज मतलब मिश्र धातु ही होता है, उसके साथ अच्छा तरह से हम काम करते हैं। कौन से वेल्डिंग से, तो FCAW वेल्डिंग से। मतलब फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग से हम कौन कौन सा कर सकते हैं, आप पॉइंट आउट कर लीजिए। ये सब जो है कि MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। तो कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील या हार्ड फेसिंग या कोई भी सरफेसिंग मिश्र धातु होगा, उसके साथ हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। हाउएवर नॉन फेरस एक्सोटिक मेटल सच एज एल्युमिनियम कैन नॉट बी वेल्डेड यूजिंग दिस वेल्डिंग टेक्निक। मतलब क्या है, कह सकते हैं हम कि जो नॉन फेरस जो एक्सोटिक मेटल है, एक्सोटिक का मतलब विदेशी धातु हो जाता है, सच एज एल्युमिनियम भी हो गया, ये सब इस वेल्डिंग प्रक्रिया से हम या इस टेक्निक से हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब FCAW से हम किस में नहीं कर सकते हैं, जो नॉन फेरस है जैसे कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में इसको हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका कुछ फिगर है, जैसे FCAW फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग का जो है
कि यहाँ पे ये पूरा लेआउट है कि किस तरह से हम इसका वेल्डिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सील्डिंग गैस है एक, ये पावर सोर्स हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो काला आया हुआ है ये क्या है, हाउस पाइप है। और यहाँ पे है फिलर वायर स्पूल, मतलब यहीं पे फिलर रॉड लगाया जाता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ता है और आगे जाता है। फिर और ये क्या है, फिलर वायर फीडिंग मैकेनिज्म, और यहाँ पे क्या है, फिलर वायर को फीडिंग करता है, मतलब फीड करता है किसमें, वेल्डिंग गन में, ठीक है। केबल लीड है ये पूरा केबल लीड है, ये वेल्डिंग गन है। और ये हमारा वेल्ड मटेरियल है, जिसको हम वर्क पीस भी कह सकते हैं, इसको हमको वेल्ड करना है। और यहाँ से देखिए इसके अर्थ के लिए यहाँ से ले लिया गया है, और ये भी हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव यहाँ से आया, और ये पॉजिटिव वेल्डिंग गन की तरफ से जाता है। और ये दोनों क्या है, केबल लीड है। तो ये पूरा प्रक्रिया है वेल्डिंग का। अब हम यहाँ पे एक और देख रहे हैं कि फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग में जो है कि कैसे करते हैं। यहाँ पे गन की बात हम करेंगे, इसका जो गन होता है जहाँ से वेल्डिंग किया जाता है उसका प्रक्रिया देख लीजिए किस तरह से है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको सबसे रेड में जो दिख रहा है यही हमारा नोजल है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपको दिखाया गया है, और ये धुआं की तरह दिखाया गया है, इसको बोलते हैं सील्डिंग गैस है। ये जो जब आर्क जलता है तो ये सील्डिंग गैस निकलने लगता है इधर, ठीक है। और यहाँ पे जो ये काला वाला भाग दिख रहा है ये आर्क बना रहा है, मतलब वेल्ड मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैपिंग है वही हमारा क्या है, आर्क है। और ये हमारा फ्लक्स कोर है, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है कि वही फ्लक्स कोर है, और इसको हम कह सकते हैं टेबुलेटर इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रोड के ऊपर में जो बना होता है उसी को बोलते हैं फ्लक्स कोर, और पूरा जो अंदर तक पूरे भाग को हम बोलेंगे टेबुलेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमारा जो वेल्डिंग करते समय जो बन रहा है ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे स्लैग, ठीक है। और ये जो काला ब्राउन कलर में जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, सॉलिडिफाइड वेल्ड है, ये वेल्डिंग हमारा हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बेस मटेरियल है। तो ये पूरा प्रक्रिया है फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और भी इसमें बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम आपको नहीं बता रहे हैं, इसको भी हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा वो सारे क्वेश्चन जो है कि आपको हम जरूर देंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं ले, वो मेरा टेंशन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं 7 नंबर है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग is a fusion welding process which use an electrical arc as the source of energy that cause the metal fusion to occur। मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में एक विद्युत चाप का उपयोग करती है, ठीक है, जिससे धातु संलयन होता है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है कि द इलेक्ट्रोड यूज इन गैस मेटल एंड आर्क इज ऑल्सो द फिलर मेटल कंज्यूमेबल। मतलब गैस धातु जो है कि आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड की भी भराव धातु बनाता है, मतलब फिलर मेटल कंज्यूमेबल करता है। एंड एक्सटर्नल सील्डिंग गैस इज यूज टू प्रोटेक्ट द मोल्टेड वेल्ड पोडल। मतलब क्या है कि जो पिघला हुआ जो मेल्ट कहा है, मेल्ट पडल जो है, मोल्टेड वेल्ड जो होता है, जो पिघले हुए वेल्ड पोखर की सुरक्षा के लिए एक बाहरी परिरक्षण गैस का उपयोग किया जाता है। मतलब परिरक्षण का मतलब होता है सील्डिंग गैस, याद रखिएगा, थोड़ा सा शुद्ध हिंदी है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का फंक्शन क्या है इसको देखिए। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच द सोर्स ऑफ हीट इज एन आर्क फॉर्म बिटवीन कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस विद द एक्सटर्नली सप्लाई gases shield of gas either inert such as argon and
और हीलियम। मतलब क्या है कि गैस आर्क वेल्डिंग एक आर्क वेल्डिंग का ही प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें गर्मी का मतलब जो हीट का जो सोर्स होता है वो कंज्यूमेबल कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड का जो होता है, और क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड और वर्कपीस जो उसका है, जो काम का जो टुकड़ा कह सकते हैं उसको, के बीच में क्या बनाता है, एक आर्क बनाता है। ठीक है, जिसमें बाहरी रूप से आपूर्ति की गई जितने भी गैसीय ढाल है जैसे आर्गन और हीलियम, ये उसमें होता है। अब इसको हम आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको पूरा दिखाया गया है कि कैसे हम इसका जो पूरा प्रोसेस होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का। आप देख लीजिए, ये हमारा एक वर्कपीस है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हमारा क्या है, सील्डिंग गैस सोर्स है। ठीक है, सील्डिंग गैस सोर्स है। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या है, आर्गन और हीलियम होता है, याद रखिएगा, आर्गन और हीलियम। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में कौन सा सील्डिंग गैस यूज करेंगे, आर्गन या हीलियम। उसके बाद देखिए ये गैस हो गया, और यहाँ से इसका पाइप आया है इस मशीन में। ठीक है, और ये होता है एक वायर फीडर। यहाँ जो है कि एक वायर फीडर होता है जो वायर को क्या करता है, और यहीं पे वायर भी लगा होता है, लपेटा हुआ होता है। ये वेल्डिंग गन की ओर जाता है और वेल्डिंग गन यहाँ पे वेल्ड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करता है, कैसे निकलता है, देखिए इस भाग को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं छोटा, मतलब इसको जूमिंग करके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसकी बात करें तो ये टॉर्क हैंडल है, जो काला वाला भाग दिख रहा है वो टॉर्क का हैंडल है। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो येलो वाला भाग दिख रहा है, ये क्या है कि मोल्ड फेनोलिक डाइलेक्ट्रिक है, ये इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद हो गया थर्ड नंबर आपका जो दिख रहा है, ये आपका सील्डिंग गैस डिफ्यूज़र है। ये सील्डिंग गैस को यहाँ से डिफ्यूज करता है। ठीक है, और ये फोर्थ नंबर जो ये दिख रहा है अंदर वाला, ये हमारा है कंट्रैक्ट टिप है। और ये लास्ट में जो ये दिखा है ये नोजल आउटपुट फेस है, यही हमारा क्या है, नोजल है। ठीक है, मतलब यहीं से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड बाहर निकलता है, वायर जो है कि बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, इसका ही पूरा प्रक्रिया है। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, फिर जो है कि आपको हम कल और बाकी क्या बचा हुआ है वो कल हम आपको करवा देंगे। और भी मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कोर्स को जरूर परचेज कर दीजिए। और आज और कल आपके लिए एक ऑफ़र है, उस ऑफ़र का यूज कीजिए, और यूज कीजिएगा तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, कम फ़ी में आपको बहुत सारा मटेरियल दिया जाएगा। टेंशन नहीं ले, कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे इसमें नंबर मेरा दिया हुआ है कि 8709369850, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर में जो अप्लाई कोड दिया गया है उस अप्लाई कोड का यूज करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं 50 रुपीज़ का। तो फटाफट कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है, जैसे ही ये डेमो यहाँ ख़त्म होगा, ऐप पे क्लास शुरू हो जाएगा, तो ज़रूर जो है कि क्लास को ज्वाइन करें। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।